भारत में ना कई ऐसी जगह हैं जहां लोग दिन में तो घूमने फिरने जाते हैं, पर सूरज ढलने से पहले ही वहां से निकल आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों में बसी एक ऐसी ही जगह की जिसकी कहानियां सुनकर दिल दहल जाता है। जी हाँ, ये डाउहिल से जुड़ी सबसे मशहूर और शायद सबसे डरावनी कहानी है। कहते हैं कि एक साया है जो आज भी वहां के जंगलों में भटकता है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। डाउनहिल का जो माहौल है ना, वो ही कुछ ऐसा है जो किसी को भी बेचैन कर दे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं, एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है और सूरज की रोशनी भी घने पेड़ों की वजह से जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। दिन के उजाले में तो ये जगह बेहद खूबसूरत लगती है, पर जैसे ही शाम ढलती है यही खूबसूरती खौफ में बदलने लगती है और शायद इसीलिए इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। तो अब आते हैं उन कहानियों पर जिन्होंने इस जंगल को इतना बदनाम कर दिया है, और इन सब कहानियों की शुरुआत होती है एक रास्ते से जो जंगल के बीचों बीच से गुजरता है। नाम है डेथ रोड, यानी मौत की सड़क। सुनकर ये अजीब लगता है ना? पर ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। इसके पीछे कई लक्कड़हारों के वो अनुभव हैं जिन्हें वो आज तक नहीं भूल पाए। जरा सोच कर देखिए, कोई उस घने जंगल में अकेला चल रहा हो और उसे लगातार महसूस हो कि कोई उसके पीछे है, उसे देख रहा है, पर मुड़कर देखने पर कोई ना मिले। ये अनुभव इतने आम हो गए कि लोगों ने धीरे धीरे उस रास्ते पर अकेले जाना ही छोड़ दिया। और फिर आती है डाउहिल की सबसे खौफनाक कहानी, वो चीज जिसे देखने का दावा एक नहीं बल्कि कई लोगों ने किया है। एक बिना सिर वाला लड़का जो पेड़ों के बीच से अचानक सामने आता है, थोड़ी दूर तक पीछा करता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। अच्छा, ये जो अजीबोगरीब किस्से हैं ना, ये सिर्फ जंगल तक ही नहीं है, कहानी और भी आगे जाती है। जंगल के ठीक बगल में एक 100 साल से भी ज्यादा पुराना स्कूल है, विक्टोरिया बॉय स्कूल, और कहते हैं कि असली गड़बड़ तो तब शुरू होती है जब ये स्कूल बंद होता है। वहां के गार्ड्स और स्टाफ के लोग अक्सर बताते हैं कि जब छुट्टियों में स्कूल में कोई नहीं होता, तब भी खाली गलियारों से कदमों की, हंसने की आवाजें आती हैं। अब इन बातों का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन ये बातें वहां की फिजाओं में तैरती रहती हैं। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या इन सब डरावनी बातों के पीछे कोई लॉजिकल या साइंटिफिक वजह हो सकती है? चलिए सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखते हैं। देखो, एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहां का जो माहौल है, मतलब घना कोहरा, कम रोशनी, देवदार के पेड़ों से गुजरती हवा की सरसराहट, ये सब मिलकर दिमाग में एक तरह का भ्रम पैदा कर सकते हैं। मतलब हो सकता है ये सब दिमागी वहम हो, हमारा दिमाग ही हमें डरा रहा हो। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा लेकिन है। चलो मान लिया कि ये सब दिमाग का खेल है, तो फिर एक सवाल का जवाब कौन देगा कि आखिर कैसे इतने सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग वक्त पर बिल्कुल एक ही जैसी चीज देखी, वही बिना सिर वाला लड़का। तो सच क्या है ये तो कहना मुश्किल है, पर एक बात तो पक्की है, इन कहानियों का जो असर है वो आज भी वहां के लोगों की जिंदगी में एकदम साफ दिखता है। ये डर अब उस जगह की पहचान बन गया है। आलम यह है कि शाम होते ही जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते बिल्कुल सुनसान हो जाते हैं। कहानियां सच्ची हैं या झूठी ये अलग बात है, पर उनका जो खौफ है वो 100% असली है। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं है, क्या डाउहिल का जंगल सच में हॉन्टेड है, या ये सब सिर्फ इंसानी दिमाग और डर का एक पेचीदा खेल है? इसका जवाब शायद ही कभी मिले, पर एक बात जरूर है, किसी घने सुनसान जंगल में क्या कोई कभी सच में अकेला होता है?